ये खबर एक बड़े सवाल के साथ शुरू होती है। क्या एक भाषण की कुछ पंक्तियां किसी नेता की गिरफ्तारी तक पहुंचा सकती हैं, या फिर ये राजनीति और सत्ता के टकराव की नई तस्वीर है? तमिलनाडु की राजनीति में आज कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जब डीएमके नेता और तमिलनाडु विधानसभा के विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन को मंगलवार सुबह चेन्नई स्थित उनके आवास से पुलिस अपने साथ ले गई। उनके घर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात रहा। वहीं खबर मिलते ही डीएमके के वरिष्ठ नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता वहां पहुंच गए। देखते ही देखते पूरे इलाके में राजनीतिक हलचल तेज हो गई और माहौल तनावपूर्ण बन गया। पूरा विवाद सोमवार को तंजावुर में कावेरी नदी के मुद्दे को लेकर हुए डीएमके के प्रदर्शन से शुरू हुआ। इस प्रदर्शन में उदयनिधि स्टालिन ने मुख्यमंत्री जोसेफ विजय और उनकी सरकार पर किसानों की अनदेखी करने तथा कावेरी और मेकादातु बांध जैसे अहम मुद्दों पर चुप रहने का आरोप लगाया। भाषण के दौरान भीड़ की ओर से लगाए गए नारों के जवाब में उदयनिधि की कुछ टिप्पणियों को लेकर विवाद खड़ा हो गया। आरोप है कि उनकी टिप्पणी में तमिल फिल्म अभिनेत्री त्रिशा कृष्णन के संदर्भ में आपत्तिजनक और दो अर्थी बातें कही गई हैं। हालांकि उदयनिधि और डीएमके इन आरोपों से साफ इनकार कर रहे हैं। इस मामले में मुख्यमंत्री जोसेफ विजय की पार्टी टीवीके ने तुरंत मोर्चा खोल दिया। पार्टी की ओर से पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई और राष्ट्रीय महिला आयोग में भी मामला पहुंच गया है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि उदयनिधि ने सार्वजनिक मंच से महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली टिप्पणी की और बाद में डीएमके आईटी विंग ने इस भाषण का वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित भी किया है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। चेन्नई दक्षिण के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त नरेंद्र नायर ने इसकी पुष्टि की है। पुलिस ने उदयनिधि पर महिला की गरिमा का अपमान, अश्लील टिप्पणी, सार्वजनिक शांति भंग करने का, दंगा भड़काने सहित कुल 9 धाराओं में मामले दर्ज किए हैं। जब पुलिस उदयनिधि स्टालिन को लेकर जा रही थी तब उन्होंने मीडिया के सामने अपना पक्ष भी रखा। उन्होंने कहा कि उनके पूरे 22 मिनट के भाषण को काट छाट कर पेश किया गया है और उनके नाम से झूठी बातें फैलाई जा रही हैं। उदयनिधि ने कहा कि उन्होंने किसी महिला के बारे में कोई आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं की थी, बल्कि उनका पूरा भाषण किसानों, कावेरी विवाद और सरकार की नीतियों पर केंद्रित था। उन्होंने ये भी कहा कि वह इस कार्रवाई से डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि वह करुणानिधि के राजनीतिक विरासत और डीएमके परिवार का हिस्सा हैं। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाए कि वह असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए राजनीतिक बदले की कार्रवाई कर रही है। उधर टीवीके सरकार के कई मंत्रियों ने उदयनिधि की तीखी आलोचना की है। मंत्री एन आनंद ने कहा कि जिस व्यक्ति में विनम्रता और आत्मसंयम नहीं है, वह तमिलनाडु का उप मुख्यमंत्री कैसे रहा। वहीं अधव अर्जुना और राजमोहन समेत कई मंत्रियों ने भी उनके बयान की निंदा की है। बीजेपी की वरिष्ठ नेता सद्यराजन, तमिलनाडु कांग्रेस के मणिक्कम ठाकुर और बीजेपी नेता खुशबू सुंदर ने भी उदयनिधि के बयान को बेहद आपत्तिजनक बताते हुए सार्वजनिक माफी की मांग की है। पूर्व बीजेपी नेता अन्नामलाई ने भी इस पूरे मामले पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्होंने उदयनिधि का भाषण सुनने के बाद राजनीति की सबसे बड़ी गंदगी देखी है। हालांकि डीएमके पूरी तरह अपने नेता के बचाव में उतर आई है। पार्टी सांसद कनिमोझी ने आरोप लगाया कि विधानसभा सत्र शुरू होने से ठीक पहले विपक्ष के नेता की गिरफ्तारी लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है और सरकार राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार को लगता है कि कोई अपराध हुआ है तो अदालत फैसला करेगी, लेकिन विपक्ष की आवाज दबाने के लिए इस तरह की कार्रवाई लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। वही डीएमके के वरिष्ठ नेता टीआर बालू ने कहा कि उदयनिधि ने किसी विशेष महिला का नाम लेकर कोई टिप्पणी नहीं की है और उनके भाषण को गलत तरीके से पेश किया गया है। अब इस पूरे मामले में तमिलनाडु की राजनीति को और गरमा दिया है। एक तरफ डीवीके सरकार इसे महिला सम्मान और कानून व्यवस्था का मामला बता रही है, तो दूसरी ओर डीएमके से राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये मामला केवल एक विवादित भाषण तक सीमित रहेगा, या फिर आने वाले दिनों में तमिलनाडु की राजनीति में ये टकराव और भी बड़ा रूप लेगा। अब सभी की निगाहें अदालत की कार्रवाई, पुलिस जांच और विधानसभा की आगामी घटनाक्रम पर टिकी हुई है। आपकी क्या राय है इस पूरी खबर पर जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। आप देख रहे थे संपन्न भारत में आपके साथ कृष्णा तिवारी। धन्यवाद। जय हिंद।